श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, धन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, अभी तक आपने कई व्रत किए हैं, कई उपाय किए हैं, लेकिन आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, चाहे आपकी मनोकामना व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन एक सफेद रंग के फूल से शिवलिंग के सामने बहुत ही खास उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इन उपायों में से जो भी उपाय आपके लिए हो, आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाते हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में, दरिद्रता दुर्भाग्य का अंत होता है और आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं और कई पत्रों के माध्यम से भी उन्होंने कहा। जब कई लोग व्रत कर करके, सारे उपाय कर करके परेशान हो गए लेकिन उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, तो गुरु जी ने पत्र के माध्यम से ये बताया कि इस उपाय के करने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो गई। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच चीनी या फिर मिश्री। अगर आपके पास शुद्ध चीनी है तो आप चीनी ले लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए। आप चाहे तो 1 चम्मच ले ले या फिर आधा चम्मच ले ले। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र का उपाय अगर हम लोग सोमवार को करें तो यह हमारे लिए बहुत विशेष होता है, या फिर बेलपत्र का उपाय हम लोग शुक्रवार के दिन करें तो भी यह हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इसलिए आपको 1 बेलपत्र कहीं से भी ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो चीनी लेकर गए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में मिला लीजिए। आप चीनी लेकर गए हैं तो उसको मिला लीजिए या फिर मिश्री लेकर गए हैं तो उसको मिला लीजिए। ये कार्य आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप अपने घर से भी चीनी और मिश्री को इसमें मिला सकते हैं। फिर इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उसको भी इसी 1 लोटे जल में मिला लीजिए। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और आपको लगातार रामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। देखिए, ये उपाय इसीलिए खास है, अगर आप रामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो फिर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने में समय लग सकता है या फिर हो सकता है आपकी मनोकामना परिपूर्ण ना हो। पूज्य गुरु जी जो भी उपाय बताएं उसको आप अक्षरशः वैसे ही किया करें जैसे वो बताते हैं। जिस नाम का स्मरण करने के लिए कहें उस नाम का स्मरण करिए, जिस जगह बेलपत्र समर्पित करने के लिए कहें उस जगह बेलपत्र समर्पित करिए। पूरे उपाय को वैसे ही किया करिए जैसे गुरुजी बताते हैं। तो आपको ये 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और रामेश्वर महादेव के नाम का लगातार स्मरण करते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1 बेलपत्र है इस 1 लोटे में वो समर्पित नहीं होना चाहिए। सबसे आखिर में जब पूरा जल समर्पित हो जाए तो आप उस बेलपत्र को अपने हाथ से निकाल लीजिए और उसे अपने हाथ में रखे रखे आपको रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे व्यापार के लिए है, चाहे नौकरी के लिए है, चाहे धन प्राप्ति के लिए है, जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है
ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पूरे हफ्ते में जब भी आपके पास टाइम हो, जिस दिन भी आपके पास टाइम हो, उस दिन शिवालय जाकर रामेश्वर महादेव वाला ये उपाय कर लीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना रामेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। एक सफेद रंग का फूल ले लिया आपने, 1 लोटा जल ले लिया, और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा धन को आकर्षित करने के लिए सबसे उत्तम होता है, धन की वृद्धि करने के लिए सबसे उत्तम होता है। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक कमलगट्टा लेकर गए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर गए हैं उस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ये फूल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपने जो कमलगट्टे वाला जल लिया है उस जल को धीरे धीरे इसी फूल के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको सिर्फ और सिर्फ फूल के ऊपर ही समर्पित करना है। आपने जो फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है उसी फूल के ऊपर जल समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति ये सफेद रंग के फूल वाला उपाय कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये आपके रोग को समाप्त करने के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय भी आप शुक्रवार को करना चाहें तो शुक्रवार को कर लें और सोमवार को करना चाहें तो सोमवार को कर लें। देखिए, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय अगर आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप इसी समय किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइएगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको वहां पर कम से कम 108 बार या फिर जितनी ज्यादा से ज्यादा देर आप रुक सकते हैं उतनी देर वहीं पर बैठकर लगातार आपको मृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार या शुक्रवार के दिन अगर आप ये नियम ले लेते हैं या फिर दोनों दिन आप नियम ले लेते हैं, आप कुछ दिन लगातार अगर इस नियम को ले लेते हैं कि जब भी सोमवार आएगा, जब भी शुक्रवार आएगा, उस दिन आप जाकर 1 या 2 मिनट या 2, 4, 5 मिनट बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का स्मरण करेंगे तो गुरु जी कहते हैं कि आपके शरीर से भारी रोग का अंत होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे और जब मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जो फेस होगा वो बेलपत्र के पेड़ की तरफ होगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और सिर्फ एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा किसी भी पंसारी वाली दुकान से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सोमवार को करना चाहें तो सोमवार को कर लें और शुक्रवार को करना चाहें तो शुक्रवार को कर लें। देखिए, ये उपाय आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए है। शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो कमलगट्टा लेकर आए हैं उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करना है। फिर इसके बाद जब जल समर्पित हो जाए तो वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर
आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन की बहुत कमी चल रही है, धन की वजह से आपके कोई कार्य नहीं बन पा रहे हैं, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कमल गट्टे वाला जल शिवलिंग में समर्पित करना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं और उसके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ज्यादा कमल गट्टे हैं तो आप ये कमल गट्टा भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिर्फ जल समर्पित करिए, कमल गट्टा वापस लेकर आ जाइए। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।